प्रकाश उठो भी, 10 बज गए। सो थोड़ा रहा। अच्छा, सुबह से 2 बार चाय लेके आई और वापस भी चली गई। तुम्हें पता है बाहर कितनी तैयारियां चल रही है? माई ने उन लोगों को बुलाया है, वो नाचते हैं ना गणपति में। वो लेजिम लोग। हाँ, मेरी गोद भराई की रस्म के लिए। और तुम्हें कुछ पड़ी है? सो रहे हो सबसे। क्या हुआ? तुम इतने चुप क्यों? प्रिया, वो माई का मूड कैसा है? माई का मूड ठीक है। क्यों, क्या हुआ? अरे कल मैं उधर गया था ना, वो नेता लोग को मिलने, इसके लिए पूछा। अच्छा, फिर क्या हुआ? क्या हुआ बोले तो अच्छा लगा मेरे को। ठीक बोला था तूने। वो उसके पास में पावर है, पैसा भी है, इज्जत भी है। मेरे को लगता है कि मेरे को उसके साथ में काम करना चाहिए। अभी देख, हमको अपना बच्चा होगा तो उसका भी तो फ्यूचर सेफ होना मांगता है कि नहीं। इसके लिए मैंने बहुत सोचा तो मैं उसको हाँ बोल दिया। तो अच्छा हुआ ना, लेकिन तुम इतना परेशान क्यों हो? हाँ बोला तो अभी माई से पंगा ले लिया ना मैं हाँ बोल के। अभी माई को कैसे समझाएगा मैं? अब माई का मूड खराब होएगा तो मेरे को काम करने को नहीं होता है प्रिया। अभी माई के दिमाग में तो ऐसे ही आएगा ना कि मैं उसका कहना नहीं माना, अपना बाइकों का कहना माना। वो तो तुमने माना ही ना। मेरा बात सुन, मैं किसी का कहना नहीं माना, ना तेरा ना माई का। मेरे को जो ठीक लगा वही किया मैं। लेकिन जीत तो मेरी हुई ना। अभी देख, तू सुबह सुबह ना भेजा मत घुमा मेरा। मैं आग को बुझाने का ट्राई कर रहा हूँ तो उसमें और घी डाल दे। सोचने दे मेरे को क्या करेगा। मैं बोलूं? हाँ बोल ना। बोलने में तो तू अमित जी बच्चन है, बोल। तुम ना माई से बात करो। तू मरवाएगी क्या मेरे को? सुबह सुबह मारेगी माई मेरे को? मैं बोल रही हूँ ना, बात करने से तो कुछ हल निकलेगा ना। हाँ वो तो है। तू बोलती है तो मैं जाता है बात करने को। मार पड़ेगी तो बचाना तू मेरे को। नहीं नहीं। अरे कोई ऐसे रूठता है क्या अपने बच्चे लोग से? हाँ नहीं नहीं, उसको मनाने का काम आपका। हाँ अरे मैंने अभी आपको बोल दिया, आपको तो आना चाहिए। नाना नानी बनने वाले हैं आप। हाँ, बेटी की गोद भराई की रस्म है ना। अरे अक्का गांव को बुलाया मैंने। हाँ, आप लोग नहीं आएंगे क्या? वो मेरे को कुछ नहीं मालूम, आपको आने का है, बात खत्म। हाँ बर ठेवते। हाँ हाँ। अरे प्रिया, ये प्रिया, अरे ये इकड़े ये। अरे मालूम, तेरी गोद भराई की रस्म में तेरी माँ आने वाली है। आपने उनको बुलाया और वो मान गई? हाँ। माई, मेरी माँ को मनाना बहुत मुश्किल काम है, और अगर आपने वो कर दिया तो मुझे आपको सलाम करना चाहिए। असो, ते पटकन सलाम कर मेरे को, तेरी आई सच्ची आने वाली है। और बाबा, वो आने वाले हैं क्या? उसका तो मेरे को माहित नहीं। हाँ, लेकिन आई आएगी तेरी। हाँ। अरे तू कब आया रे? मैं मेरे को कुछ बात करने का था। अरे अरे, लौटा नहीं करने अभी कुछ? तो आराम का अंदर जा, आराम। हाँ शानी ना, जा, मैं सब करके लेती। जा। ऐसे मुंह लटका के काय को खड़ा है? मैं लेता नहीं। क्या बात करने की थी? हाँ मैं क्या मालूम है, सब मालूम है मेरे को। हाँ अरे येड़ा, इतना था ना, पाल पोस के मैंने बड़ा किया है तुझे। हाँ सब जानती हूँ मैं। तो नेता को मिलके आया ना? हाँ हाँ बोला ना, उसको काम करेगा उसके साथ। मैं वो मालूम है मेरे को, तो बचपन से ऐसा ही है। कोई भी नया काम ना पटकन ले लेगा हाथ में। हाँ ये, लेकिन ये देखा, अभी बच्चा नहीं है तू। हाँ, तो तेरे पीछे लाठी लेके दौड़ने वाली नहीं, बहुत काम है मेरे को। अब तेरे से छोटा आने वाला है ये घर में। हाँ हाँ। दुल्हन की तरह क्या शर्माता है तू? हाँ? मालूम है मेरे को,
तेरे मन में जो आता है ना वही करता है तू, और वो भी रोकने वाली नहीं तेरे को, अशीच आहे ती पण। हाँ माई वो अभी देख, उसको एक बार हाँ बोल लिया ना तो बोल लिया, लेकिन एक बात की गाड़ बांध के रख मन में। हाँ भले मैं ज्यादा पढ़ी लिखी नहीं, लेकिन ये शेर को तेरे से अच्छा जानती है मैं, मालूम? ये लाठी ये शेर में अपने हाथ में ही रखना पड़ता है। हाँ वो तू उसका टेंशन मत ले माई, लाठी मैं अपने हाथ में ही रखेगा। बस, जिसकी लाठी उसकी भैंस। हाँ माई मैं क्या बोलता है, तू तू नाराज नहीं ना मेरे से? ए माई रूसू नको। हाँ तू मेरे को डांटेगी, मारेगी, मेरे को खूब गाली देगी, चलेगा, मेरे को कोई वांदा नहीं। मैं ना मैं सब लोगों पे चिल्लाता है, भड़कता है, अक्खा मुंबई को ऐसा कंट्रोल में करता है। तू नाराज होती है ना तो बोलती बंद हो जाता है मेरा। अरे नाही रे माझ्या सोन्या। हाँ नाही। आ गई बेटी? मैं तेरा ही इंतजार कर रही थी। क्यों माँ, कुछ काम था? नहीं, कुछ काम नहीं था, पर एक जरूरी बात करनी थी तुझसे। हाँ बोलो। बेटी तू तो जानती है कि हमारे घर की कुछ परंपराएं हैं। आज अचानक तुमको परंपराओं की याद कैसे आ गई? अचानक नहीं बेटी, कई दिनों से मैं ये सोच रही हूँ, लेकिन समझ में नहीं आ रहा कि तुम्हारे बाबा की जिद के आगे मैं ये सब कर पाऊंगी या नहीं। माँ लेकिन बात क्या है ये भी तो बोलो। बेटी प्रिया माँ बनने वाली है, और हमारे रीति रिवाज ये बताते हैं कि ऐसे में हमें प्रिया की गोद भराई करनी चाहिए। तो करेंगे हम गोद भराई, जरूर करेंगे। लेकिन तेरे बाबा? माँ उन्हें मैं समझा दूंगी, और माँ अगर बाबा ना भी करते हैं ना तो ये सिर्फ उनकी जिद होगी। लेकिन क्या बाबा के गुस्से की वजह से हम अपनी रस्मों को भूल जाएं? तो ठीक है, हम प्रिया के यहाँ जाने की तैयारी करते हैं। तुम चलोगी माँ? क्यों, मैं नहीं जाऊंगी? नहीं, पिछली बार तो तुमने भी बहुत उल्टा सीधा कहा था उसे। तो क्या हुआ, केवल इतनी सी बात से क्या मैं उसकी माँ नहीं रही, और वो मेरी बेटी नहीं? हाँ, मैं मानती हूँ कि गलती मेरी हुई है, लेकिन गुस्से में ध्यान में ही नहीं रहा कि अब वो सिर्फ इस घर की बेटी नहीं बल्कि किसी घर की बहू भी है। इसीलिए मैं उससे माफी मांगना चाहती हूँ। ऐसे मत कहो माँ। भले ही हमने प्रिया को पराया कर लिया हो, लेकिन उसके मन में हमारे लिए अब भी बहुत प्यार है। मुझे मालूम है। चलेंगे हम। ये नहीं नहीं नहीं, ये गाना बराबर नहीं। नहीं, दूसरा दूसरा चांगला गाना बोल। हाँ हाँ हाँ, ये मस्त है। मांग, अरे वही मैं बोल रही, अच्छा अच्छा गाना सुनाने का ना मेरे को। फिर ये तो कुछ भी फालतू बिल्तू सुनाता है सर। क्या क्या माई, किससे बातें कर रही हो? ये बातें नहीं कर रही, गाना सुनती है फोन पे। हाँ सुन सुन तू गाना सुन रही हो? अरे वो क्या है, तेरा गोद भराई का रस्म है ना, वो लेजिम वाले को बुलाइए। अभी मैं सब लेजिम वाले को बोली, सब मेरे को गाना सुनाओ। जिसका गाना एकदम झक्कास होगा ना, वही पार्टी को अपन बुलाएंगे। हाँ ये सुनेगी तो सुन। नहीं माई, आप ही सुनिए। अरे हाँ हेलो, हाँ मग बोलती है। हाँ ठेव। क्या रे, ये तेरे वास्ते तो मैं सब करती है ना, तेरा खुशी के वास्ते, और तू है कि नहीं माई, मेरे कहने का मतलब वो नहीं था, मुझे ये सब समझ में नहीं आता। काय समझ में ना, मैं तुला समझूती। हाँ अभी देख, अभी तू माँ बनने वाली है। हाँ अपने घर में ढेर सारी खुशी आएंगी, माझ्या पक्या बाप बनणार, तो हम लोग है ना, हाँ सबको बुलाएंगे। हाँ सबको दोहार जेवण देंगे, पता है तेरे को? लेकिन माई, इतने सारे लोगों को बुलाने की क्या जरूरत है? अरे येड़ी, ऐसा मौका बार बार थोड़ी आते हैं अपने उधर। हाँ मेरा बस चले ना तो मैं तेरी रूठी हुई माँ को भी इधर बुला के ले आऊं। हाँ भाई को बुलाओ रे बाबा, मैं है ना तेरी माँ,
तू देखना तेरी गोद भरे के रस्म में मैं क्या क्या करने वाली है मालूम है। तेरे को मस्त सजाएगी एकदम, हाँ ब्यूटी पार्लर में जाके सजाएगी तेरे को। मस्त फूल का हार डालेगी आणि ना इकडे मस्त फूल का मुकुट भी डालेगी आणि ते धनुष, फूल का धनुष भी देगी तेरा हाथ में। क्या माई, मैं कैसी लगूंगी? एकदम कार्टून लगूंगी। ना ना अरे मस्त दिसेल। फोटो भी निकालेगी मैं तेरी। ये तेरे को मालूम मेरा भी एक फोटो था ऐसा, घर बदलने का चक्कर में क्या मालूम किधर फेंक दिया वो लोगों ने। तो क्या आपने भी ये सब किया था? कर क्या है? अरे शिवाजी की माँ है ना, उसने भी वही किया था। हमारे में सब लोग ऐसा ही करते, तेरे को मालूम। यार एग्जाम्स नजदीक आ रहे हैं, मेरी तो समझ में नहीं आ रहा मैं क्या करूं। पढ़ाई कर, और क्या करेगी? नहीं यार, मुझे तो लगता है मोर स्टडीज मोर कंफ्यूजन। मतलब? तू टेंशन मत ले जूही, ये इसकी अपनी ही थियरी है। एंड डोंट वरी, एग्जाम्स के अगले दिन इसे पता चल ही जाएगा। ए मोना यार डरा मत, वैसे मेरी हालत मैं अब है। हेलो, हाय, व्हाट्स अप? हाय, कुछ नहीं यार, एग्जाम्स के बारे में बात कर रहे थे। एग्जाम्स, हाउ बोरिंग। कोई और टॉपिक नहीं मिला? कम ऑन, वी हैव टू बी सीरियस अबाउट इट। जब एग्जाम्स आएंगे तब देखा जाएगा। और एग्जाम्स पास होके करना क्या है? हॉस्टल जल्दी छोड़ना है? नहीं यार, कभी भी पास तो होना है ना। कम ऑन यार, हो जाएंगे हो जाएंगे। हमारे साथ रहोगे तो टेंशन लेने की कोई जरूरत नहीं, समझी? मोना, इतनी सीरियस क्यों लग रही है? अभी तक नाराज हो हमसे? नहीं तानिया, तानिया अब हमें और परेशान मत करो। देखो तानिया, मुझसे गलती हो गई कि मैंने तुमसे झगड़ा मोल लिया। मुझे नहीं मालूम था कि क्या नहीं मालूम था मोना? तानिया हम इस हॉस्टल में पढ़ने के लिए आए हैं, अननेसेसरी टेंशन लेने के लिए नहीं। देखो तानिया, मैं हार गई, तुम्हें जीतना था और तुम जीत भी गई। इसलिए अब प्लीज तुम जो कहोगी मैं करने के लिए तैयार हूँ। Come on, मोना, रिलैक्स, इट्स ओके। ये क्या हार जीत के बारे में बात कर रही हो? तुमसे जीत कर मुझे क्या मिलेगा? हाँ, ये सब छोटी छोटी बातें छोड़ो। हाँ, हॉस्टल लाइफ में ये सब होता रहता है। कम ऑन। और मोना, तुम क्या हमें इतने गिरे हुए समझते हो कि हम तुम्हारे फीलिंग्स ही ना जाने? कम ऑन, वी आर फ्रेंड्स। और अगर हमसे कोई भी गलती हो गई हो ना, तो वो जानबूझ के तुम्हें परेशान करने के लिए नहीं। इट वाज जस्ट अ जोक। छोड़ो ना। कम ऑन, चिल आउट, इट्स ओके। तो क्या तुम लोग वाकई जूही को परेशान नहीं करोगी? नेवर, आई प्रॉमिस। अरे वाह, आज तो घर में महाराष्ट्रन खाना बना है। माँ, आपने ये सारी महाराष्ट्रन डिशेस बनाना कहाँ से सीख ली? क्यों नहीं सीखेगी, हमारी बहू जो महाराष्ट्रन है। लेकिन मुझे लगता है कि ये खाना बहू ने अपने हाथों से बनाया है। क्यों? माँ ऐसा खाना नहीं बना सकती? नहीं, क्यों नहीं बना सकती डैड? क्योंकि देविका ने इतना अच्छा खाना पहले कभी नहीं बनाया। तुम तो ऐसे कह रहे हो जैसे आज तक तुम्हें इतना अच्छा खाना मिला ही नहीं इस घर में। खाना तो जरूर मिला है, लेकिन उसमें इतना प्यार, इतना अपनापन, इतना टेस्ट कभी नहीं था। पापा, फॉर योर काइंड इन्फॉर्मेशन, आज का खाना माँ ने खुद बनाया है। इनफैक्ट मुझे तो ताज्जुब हो रहा था कि माँ ने इतना अच्छा खाना विदाउट हेल्प कैसे बना लिया। हाँ बहू, ताज्जुब तो मुझे भी हो रहा था। किस बात का ताजुब हो रहा है डैड? ये है कि आजकल बड़े इंटरेस्टिंग चेंजेस देखने को मिल रहे हैं। और वो चेंजेस क्या हैं? वो ये है कि तुम्हारी माँ अब जाके सही मायनों में एक अच्छी सास बन पाई है। मैंने तो सोचा था कि वो सिर्फ माँ बन पाएगी, लेकिन वो अब अच्छी सास बन पाई है। पापा, आप ऐसे क्यों कह रहे हैं? इनफैक्ट माँ से अच्छी सास तो हो ही नहीं सकती। बहुत दिनों बाद तो मुझे माँ का प्यार मिला है। नहीं बहू, तुमने अभी तक अपनी सास को अच्छी तरह से पहचाना नहीं। जिस दिन तुम अपनी सास का वो असली रूप देख लोगी ना, उस दिन से तुम अपनी माँ और सास को मिलाने की तुलना बिल्कुल भूल जाओगे। क्यों राज? डैड, आप लोग खाइए, मैं देखती हूँ।
मजाक भारी पड़ गया डैड। माँ तुम यहाँ इस तरह और बाहर सब लोग तुम्हारा तो इंतजार। क्या करती? और कितना अपमान बर्दाश्त कर सकती हूँ? माँ ऐसा नहीं कहते, भला इस घर में कौन करेगा तुम्हारा अपमान? वो तो सिर्फ क्यों? और क्या बाकी रह गया है? मैं ही बुरी हूँ, किसी का कोई दोष नहीं है। नहीं माँ, ऐसा कुछ भी नहीं है जैसा आप समझ रही हैं। पापा तो सिर्फ मजाक कर रहे थे। मैं जानती हूँ ये सब क्यों हो रहा है मेरे साथ। बहुत सारी कमियां हैं मेरे अंदर, बहुत सारी गलतियां की है मैंने, लेकिन इसका मतलब ये तो नहीं कि मुझे अपने आप को बदलने का एक भी मौका नहीं मिलेगा। नहीं माँ, ऐसा कुछ भी नहीं है। और आपने किया ही क्या है? किया इसलिए ये आज ये दिन देखने को मिला है, जिस इंसान के अपने खुद के घर में कुछ कदर न हो, उसे समाज में कोई इज्जत नहीं मिलती। माँ मैं ये तो नहीं जानती कि समाज में किसी को कैसे इज्जत दी जाती है, लेकिन इतना जरूर जानती हूँ कि इस घर में मेरे होते हुए आपको कोई भी बेइज्जत नहीं कर सकता। मैं आपकी बहू हूँ और बहू होने के नाते मैं अपना फर्ज जानती हूँ। ये तुम मुझे बहकाने के लिए बोल रही है ना? माँ क्या आपको ऐसा लगता है कि आपको मुझ पर इतना भी विश्वास नहीं है? हो सकता है मुझसे छोटी मोटी गलतियां हो गई हों। मैं आपसे उम्र में छोटी हूँ, बेटी समझकर माफ कर दीजिएगा। नहीं बेटा, तुमने तो बहुत बर्दाश्त किया है। मैंने तो तुझे इस घर में सच्चे दिल से बहू का दर्जा भी नहीं दिया। मुझे तो कभी ऐसा नहीं लगा। और ये आप कैसे कह सकती हैं कि आपने मुझे बहू का दर्जा नहीं दिया? बल्कि मैंने तो अपने अधिकार से ज्यादा हासिल कर लिया है। आपके ना चाहते हुए भी मैंने आपके किचन पर अधिकार जमाया। ये कैसी बातें कर रही हो बेटी? नहीं माँ, ये बातें छोटी मोटी नहीं है, आज एहसास हो रहा है। पर मैं आपको प्रॉमिस करती हूँ, आज के बाद इस घर में वही होगा जो आप चाहेंगी। बस आप बोलकर तो देखिए।